हेलो। चलिए, हम लोग जो आज पढ़ाई करने वाले हैं बाबू। हेलो। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का। क्लास 11th का मेरे भाई। चलिए, तो हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 11th का जो विशेष टॉपिक चलाएंगे, है ना, जो थर्ड चैप्टर में है, जिसका नाम है जगत मोनेरा। है ना, जगत मोनेरा मतलब किंगडम ऑफ मोनेरा। किंगडम ऑफ मोनेरा कहता है कि मोनेरा है क्या। तो मोनेरा सबसे पहला टॉपिक है भाई कि मोनेरा जो है एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जंतु होता है। एक एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है ना। एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है जो जैसे मान लिया जाए बैक्टीरिया है, नीला हरा शैवाल है ना, नीला हरा शैवाल है। यह इसका जो कोशिका भित्ति होती है एक्टोनोमाइसिटीज का होता है। देखिए, एक टीनोमाइसिटीज का होता है। एक टीनोमाइसिटीज का बना होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा रिकेंटिसी या आर्क्योबैक्टीरिया, है ना। माइको का जो लक्षण होता है वो उसमें मोनेरा में आपका केंद्रक जो है अभाव होता है, माने केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। परंतु सुन लीजिए, इसमें मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का एंडोप्लाज्मिक या रेटिकुलम उपस्थित नहीं होता है। रेटिकुलम उपस्थित नहीं है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं उसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। तो मोनेरा कहता है कि यह एक वैसा जीव है, वह वैसा प्राणी, वैसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, जिसमें जिसके अंतर्गत आ जाती है जैसे बैक्टीरिया है, नीला हरा शैवाल है ना। इसका जो कोशिका भित्ति होती है वो एक्टिनोमाइसिटिस का बना होता है। किसका बना होता है? एक्टिनोमाइसिटिस का बना होता है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रिकेंटिसी या आर्कियोबैक्टीरिया उपस्थित, माने आर्कियोबैक्टीरिया उपस्थित नहीं होता है। चलिए, नहीं होता है। चलिए, इसके अंदर आ जाते हैं हम। जहाँ सॉरी, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ाई जो करने वाले हैं उसका नाम मोनेरा है। मोनेरा कहता है कि यह एक वैसा जीव जंतु होती है, यह एक वैसा जीव जंतु होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आने वाले सब प्राणी होते हैं। मतलब जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है। बैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल और इसका जो कोशिका भित्ति होती है मेरे भाई, वो एक टीनोमाइसिटिस का बना होता है। लेकिन इसमें जैसे माइकोप्लाज्मा, रिकेंटिसी या आर्कियोबैक्टीरिया, इसका जो प्रमुख लक्षण है मोनेरा का,
जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक का क्या होती है, अभाव होता है। मतलब मोनेरा में केंद्रक का अभाव होता है ना। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का एंडोप्लाज्मिक या रेटिकुलम उपस्थित नहीं होते, रेटिकुलम उपस्थित नहीं होती है। ये खास तौर पर बच्चों जो क्लास 11th पे पढ़ रहे हैं या तो फिर कंपटीशन की तैयारी करें, 12th वाले के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 12th वाले लोगों के लिए इसमें से कोई टॉपिक पूछने वाले नहीं है ना। 12th के लिए अच्छा नहीं है, 12th और 10th के लिए सब अच्छा नहीं है, लेकिन खास तौर पर सबसे अधिक अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपका 11th और खास तौर पर बहुत ज्यादा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, वो सबसे ज्यादा इस पर फोकस करेंगे, है ना। अगला जो कहता है मेरे भाई, वो कहता है, देखिए सेकंड पेज में कहता है कि इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है किसमें, मोनेरा में, है ना। कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होता है। और पोषण की दृष्टिकोण से यदि कहा जाए कि मोनेरा क्या पर है भाई, तो पोषण की दृष्टिकोण से जो मोनेरा है वो सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। मतलब वो परजीवी भी हो सकता है, मृतजीवी भी हो सकता है, स्वपोषी भी हो सकता है और विषमपोषी भी हो सकता है। ये सभी प्रकार के पोषक तत्वों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्त कि मोनेरा जो होता है ना, मोनेरा को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। मोनेरा को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया, दो वर्ग में। और दो वर्ग कौन कौन है, तो सबसे पहला का नाम लेके चलिए यूबैक्टीरिया, पहला का नाम बाबू यूबैक्टीरिया और दूसरा का नाम है आर्कियोबैक्टीरिया। पहला का नाम बोलिए यूबैक्टीरिया, दूसरा का नाम आर्कियोबैक्टीरिया होता है, आर्कियोबैक्टीरिया होता है। हाँ, पहला का नाम यूबैक्टीरिया, दूसरा का नाम आर्कियोबैक्टीरिया होता है। देखिए बैक्टीरिया जिसको मैं अगर चला जाए तो यूबैक्टीरिया जो कहा जाता है कि यूबैक्टीरिया का निर्माण आर्कियोबैक्टीरिया से ही संभव हुआ है। मतलब सबसे प्राचीनतम जो बैक्टीरिया है, मतलब प्राचीनतम जो बैक्टीरिया है, प्राचीन बैक्टीरिया जो है हुआ वो है आपका आर्कियोबैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि आर्कियो जो बैक्टीरिया है वो पृथ्वी के निर्माण के समय से ही है। मतलब पृथ्वी जब निर्माण हुई तो पृथ्वी के साथ साथ आर्कियोबैक्टीरिया का भी विकास होता है। मतलब सबसे पुराना बैक्टीरिया जो है उसका नाम आर्कियोबैक्टीरिया होती है। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्या, जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या कहते हो बाबू, जीवाणु कहते हो। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे, जीवाणु कहेंगे। जिसका खोज सबसे पहले, जीवाणु का खोज सबसे पहले जो करने वाला व्यक्ति था वो नाम था एंटीना वान लीवेनहॉक। मतलब सबसे पहला खोजकर्ता जो बैक्टीरिया का ठहरे वो एंटीना वान लीवेनहॉक, जिसे प्रेम से आप लीवेनहॉक के नाम से भी जानते हैं। ये खोज कब किए, तो 1675 ईस्वी। कब किए मेरे भाई, 1675 ईस्वी में इसका खोज किया। नेक्स्ट है, अगर बात आती है तो लेकिन बैक्टीरिया का खोज तो जरूर किए, बैक्टीरिया का खोज एंटीना वान लीवेनहॉक ने 1675 में तो जरूर किया। बट उन्होंने जीवाणु को जीवाणु नहीं कहा, जीवाणु को कहा एक कीटाणु, छोटा, मतलब बोला कि छोटे छोटे कीटाणुओं के रूप में एक चीज उपस्थित होता है। मतलब इसका नामकरण लीवेनहॉक ने नहीं किया, है ना। एंटीना वान लीवेनहॉक ने नामकरण इसका नहीं किया। नामकरण जो मतलब सबसे पहले जीवाणु को जीवाणु कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एहेरेनबर्ग। एहेरेनबर्ग, एहेरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु को जीवाणु का उपाधि दी। मतलब जीवाणु को जीवाणु कहने वाला पहला व्यक्ति का नाम था, जिसका नाम था क्या, एहेरेनबर्ग। क्या नाम है, एहेरेनबर्ग है। उसके बाद जीवाणु के जो वास्तविक कंडीशंस को बताने वाले थे उसका नाम था लुई पास्चर और एक कोच नामक वैज्ञानिक। मतलब दो वैज्ञानिक आए, एक आया पास्चर और दूसरा का नाम कोच था। ये दोनों मिल करके बात को बोले कि ये विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। माने यह कथन सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति का नाम था लुई पास्चर और कोच। माने लुई पास्चर और कोच ने ही सबसे पहले कहा कि जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार का रोग होता है ना। ये कहने वाला व्यक्ति था पहला। कहाँ, जैसे मान लिया जाए एंथ्रेक्स है, हैजा है या क्षय रोग है, ये सब के सब जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना। अब बैक्टीरिया का जो लक्षण होता है मेरे दोस्त, बैक्टीरिया का जो लक्षण से
एक कोशिकीय होता है। पहला लक्षण जिसको आप बोलते हैं कि एक कोशिकीय होता है, जो प्रोकैरियोटिक है ना, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। यह अकेले या समूह दोनों में रह सकता है। माने या तो बैक्टीरिया समूह में भी रह सकता है, या तो बैक्टीरिया अकेले भी रह सकता है। माने बैक्टीरिया अकेले भी रहता है और बैक्टीरिया समूह में भी रह सकता है। क्लोरोफिल, देखिए बैक्टीरिया में जो होती है कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। बैक्टीरिया में जो होती है मेरे भाई कोशिका भित्ति क्या होता है, उपस्थित होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है और इसके साथ साथ म्यूरेन होता है। मतलब बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति अगर कोई पूछता है कि कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन और दूसरा का नाम म्यूरेन है ना। मैंने बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरेन का बना होता है। चौथा में बोलता है कि केंद्रक या केंद्रक झिल्ली या केंद्रिका इसमें उपस्थित नहीं होता है। मैंने कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया में ना केंद्रक होता है और ना केंद्रिका होता है और ना ही केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, मतलब इसमें उपस्थित नहीं होता है। मैंने बैक्टीरिया में नहीं केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है ना। ये कौन कहने वाला, हाँ इसमें बैक्टीरिया में। अब कहता है कि क्या भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, नहीं। अगर पूछे कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उपस्थित नहीं होते। खासतौर पर जीवाणु की बात चल रहा है। हाँ डीएनए, जिसे आप डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो हिस्टोन रहित उपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि डीएनए इसमें उपस्थित होता है लेकिन हिस्टोन रहित होता है। कहता है कि हाँ नेक्स्ट कहता है, क्या बोल रहा है कि 70 एवेडिव 70 एस का मतलब होता है भाई अवेडेविक यूनिट, एस अस्वेडिक यूनिट्स होता है और इसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। माने बैक्टीरिया में जो होती है फ्लैजिला उपस्थित होता है ना। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहता है भाई कि यह प्रजनन विखंडन क्रिया द्वारा करता है। मतलब बैक्टीरिया जो है अपना नई संतति का उत्पन्न, माने नई संतति की उत्पत्ति, नई बच्चों की संतति की उत्पत्ति, नए संतान की उत्पत्ति जो करता है वो विखंडन के द्वारा करता है। इसका जो लंबाई होता है मेरे भाई वो 100 से लेकर 200 एंगस्ट्रम तक का होता है। मतलब बैक्टीरिया के अगर, हाँ सॉरी भाई, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां में कहता है कि पादप वर्ग, मतलब कुछ बैक्टीरिया जो है पादप वर्ग में आ जाता है, कुछ बैक्टीरिया जो है कहाँ आ जाता है, पादप वर्ग में आ जाता है। हाँ बैक्टीरिया जो पादप वर्ग में आता है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए, मतलब इस जो भोजन करता है घोल के रूप में अवशोषण करता है, अवशोषित करता है भोजन को। हाँ आकार के आधार, इसका जो आकार होता है बैक्टीरिया की जो आकार बोली जाती है तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है ना। 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर का बीच होता है। नेक्स्ट कहता है कि आकृति के आधार पर जीवाणु को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया। कितने वर्ग में डिवाइड किया गया, 5 वर्ग में। आकृति के आधार पर जीवाणु को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है भाई। का नाम है कोकाई, पहला का नाम कोकाई होता है जो गोलाकार होता है, कोकाई जो गोलाकार होगा, बैसिलस जो दंडाकार होता है और स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम जो होती है वो छड़नुमा होता है, स्क्रूप के टाइप का होता है। और चौथा जिसके आप वाइब्रियो कहते हैं जो कॉमा के रूप में होता है, और माइसिलियम जो होती है वो सूत्र के रूप में होता है ना, सूत्र के रूप में होता है। नेक्स्ट कहता है मेरे भाई 6, चलिए आगे बढ़िए। तो कोकाई जो होता है जिसे संख्या के आधार पर, मतलब वो 5 को तो बटा लेकिन उसके बाद भी 5 से बाद कोकाई है 5 को, जिसे आप संख्या के आधार पर कहते हैं कि संख्या के आधार पर कोकाई जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो संख्या के आधार पर कोकाई जो होती है मेरे भाई 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला का नाम मोनोकोकस, मोनोकोकस होता है, मोनोकोकस।
मोनोकोकस जो एक की संख्या में अकेले उपस्थित होता है। दूसरा होता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस जो होता है वो जोड़ा में पाया जाता है, देखिए समूह के रूप में तब जोड़ा में पाया जाएगा। और टेट्राकोलाई जो होता है वो 4 समूहों में, माने 4 की संख्या में समूह में पाया जाता है। और चौथा जो कहता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई जो है, स्टेफाइलोकोकाई ये जो होती है ना भाई वो सीधे स्टेफाइलोकोकाई जो होती है इस सूत्र के रूप में ही पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है अगला प्रश्न कि अभिरंजन के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर अभिरंजित गुण या अभिरंजन गुण या कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को 2 वर्ग में डिवाइड किया गया। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है ग्राम पॉजिटिव, पहला का नाम ग्राम पॉजिटिव जो नीला रंग का होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? नीला रंग का होता है जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का मतलब ग्राम पॉजिटिव नामक बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। और उसका जो आंतरिक सतह है वो म्यूरेन का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूरेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ, इसका जो कोशिका भित्ति में लिपिड्स का अभाव होता है, माने कहने का मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें उसके कोशिका भित्ति में लिपिड्स का क्या होती है? अभाव होता है। जैसे आपका बोला जाता है डिप्लोकोकस निमोनिया और साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट कहता है कि ग्राम, दूसरा का नाम क्या है आपका? ग्राम पॉजिटिव है। दूसरा का नाम क्या रखा है भाई? ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव जो होती है वो नीला होता है। और यही नीला रंग जो एसीटोन या अल्कोहल में घुला होता है ना, एसीटोन या अल्कोहल में क्या होती है? घुला होता है। हाँ, इसका कोशिका भित्ति जो होती है भाई वो कोशिका भित्ति 700 से लेके 120 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है ना। ग्राम निगेटिव के कोशिका भित्ति की मोटाई जो होता है वो 700 से लेके 120 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। हाँ, उसका जो होता है 100 से 200 एंगस्ट्रॉम मोटाई होता है। इसका जो कोशिका भित्ति होती है किसका? ग्राम निगेटिव का। ग्राम निगेटिव का जो कोशिका भित्ति होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है मेरे दोस्त, लिपोपॉलीसैकेराइड का। किसका? ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? जिसे आप लिपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसकी जो भीतरी परत होता है ना वो म्यूरेन का बना होता है। मतलब ग्राम निगेटिव की भीतरी सतह किस चीज का बना होता है? तो म्यूरेन का बना होता है। जैसे इस्चेरेसिया, इस्चेरिसिया, इस्चेरिसिया, कोलाई, वाइब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट कहता है देखिए बैक्टीरिया संरचना के आधार पर, मतलब बैक्टीरिया का जो संरचना है वो कितने चीजों से मिलकर बना है। अब देख भाई कैप्सूल जैसा रहेगा, मतलब बैक्टीरिया का आकृति कैप्सूल के जैसा भी रह सकता है, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, न्यूक्लियोटाइड होता है या कोशिका द्रव भी उसमें होता है। माने कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया का जो संरचना है वो कितने चीजों से मिलकर बना है। तो आपका पहला नाम होता है कैप्सूल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली या न्यूक्लियाइड या कोशिका द्रव में मिलकर बना होता है। अब कहता है कि देखिए फ्लैजिला के आधार पर, फ्लैजिला के आधार पर जो कोशिका भित्ति होती है, सॉरी फ्लैजिला के आधार पर जो जीवाणु होता है वो 5 वर्गों में बढ़ जाता है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। फ्लैजिला के आधार पर, मैंने फ्लैजिला उपस्थित है तो कितनी की संख्या में है? फ्लैजिला उपस्थित है लेकिन कितनी की संख्या में? मैंने फ्लैजिला के आधार पर जीवाणु को कितने वर्ग में बांटा गया? 5 वर्ग में डिवाइड की गई। पहला का नाम है एट्राइकॉस, 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 जिसे फ्लैजिला इसमें उपस्थित नहीं होती है, फ्लैजिला उपस्थित नहीं होती है, फ्लैजिला इसमें नहीं होता है। एट्राइकॉस, हाँ एट्राइकॉस, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, मतलब देखिए यह इस रूप में होता है।
मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला होता है? एक फ्लैजिला होता है, जो आप देख सकते हैं एक फ्लैजिला यहाँ उपस्थित होती है। नेक्स्ट कहता है कि सॉरी लोकोट्राइकॉस। देख भाई, यहाँ लोकोट्राइकॉस है। लोकोट्राइकस में कहता है कि इसमें अनेक फ्लैजिला उपस्थित होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें अनेक फ्लैजिला, इसी को फ्लैजिला कहते हैं, इसी को फ्लैजिला कहा जाता है। देखिए, इसी को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है अम्फीट्राइकॉस में दोनों छोर के तरफ, मतलब एनहू और एनहू फ्लैजिला उपस्थित होती हैं। और नेक्स्ट जो पचमा कहता है उसमें बोलता है कि पेरीट्राइकॉस जो संपूर्ण स्तर में इसका फ्लैजिला होती है, माने इसके संपूर्ण स्तर में फ्लैजिला उपस्थित होती है। नेक्स्ट कहता है मेरे भाई कि अगर बैक्टीरिया को पोषण की दृष्टिकोण से अगर बांटा जाए तो पोषण की दृष्टिकोण से यह स्वपोषी होता है। बैक्टीरिया स्वपोषी भी होता है। बैक्टीरियोफिली, मतलब इसमें बैक्टीरियोफिली उपस्थित होता है। कीमोऑटोट्रॉफिक मतलब रसायन सोमोनस और नाइट्रोसोकस। नेक्स्ट है परपोषी जो है यह भी देखिए मृतजीवी और परजीवी होता है, जैसे कॉलरा, डिप्थीरिया, प्लेग रोग या टाइफाइड। श्वसन जो है यह दो प्रकार से कर लेता है, मतलब श्वसन के आधार पर अगर बैक्टीरिया को कहा जाए तो श्वसन के आधार पर बैक्टीरिया जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला का नाम ऑक्सीय जीवाणु है, ऑक्सी जीवाणु, और दूसरा है जिसे कहते हैं अनऑक्सीय जीवाणु। मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणु होती है, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन को खींचता है, वैसा जीवाणु जो ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन को लेता है, उसे ऑक्सीय जीवाणु कहते हैं। और जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है उसे कहते हैं अनऑक्सीय जीवाणु कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है प्रजनन के आधार पर देखिए प्रजनन जो है इसमें दोनों कर लेता है, अलैंगिक जनन भी कर लेता है और लैंगिक जनन भी कर लेता है। अलैंगिक जनन भी कर लेगा और अलैंगिक जनन भी कर लेगा। अलैंगिक जनन में कौन कौन आता है? द्विविखंडन, माने यह अपना नई संततियों का विकास अलैंगिक जनन के विखंडन और बीजाणु जनन के द्वारा करता है। और दूसरा है लैंगिक जनन के द्वारा भी वो कर लेता है, लैंगिक जनन के द्वारा भी कर लेता है। अब लैंगिक जनन के द्वारा जो करता है वो लैंगिक जनन, इसमें तीन कंडीशन में होता है। एक होता है संयुग्मन, दूसरा रूपांतरण और तीसरा ट्रांसडक्शन। पहला का नाम संयुग्मन, दूसरा का नाम रूपांतरण और तीसरा का नाम ट्रांसडक्शन। एक संयुग्मन का जो खोज किया था, संयुग्मन के जो बारे में बताया था वो सबसे पहले बताया था लीडरबर्ग और टेटम, जो 1946 ईस्वी में बताया था। और रूपांतरण के बारे में सबसे पहले बोला था ग्राफित। कौन बोला था? ग्राफित, जो 1928 ईस्वी में बोला था। और ट्रांसडक्शन के बारे में बोलने वाला व्यक्ति का नाम था जिंडर और लीडरबर्ग, जो 1952 ईस्वी में बोला था। कब बोला था? 1952 ईस्वी में। कब बोला था मेरे भाई? 1952 ईस्वी में बोला था। बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है? आप वीडियो अपना डाला रहेगा, आप वीडियो से इसको आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं। बैक्टीरिया जो होता है आर्थिक महत्व इसका क्या है? तो बैक्टीरिया जो होता है आप जानते हैं कि हमारा वो बैक्टीरिया शत्रु भी होता है और हमारा मित्र भी होता है। मैंने बैक्टीरिया हम लोगों के लिए लाभदायक भी है और बैक्टीरिया हम लोगों के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब देख भाई, लाभ क्या है इससे? तो लाभ जो है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, अमोनियाकरण कर देता है, स्त्रीकरण करता है, जैसे नाइट्रोजन और अमोनिया को बनाएगा, इजोफैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट कहता है कि बैक्टीरिया जो है ना, इसका कार्बनिक पदार्थों को सड़ाता भी है, माने विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ाने का भी काम कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। औद्योगिकरण में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, माने औद्योगिकरण में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे सिरका का उत्पादन करने में बैक्टीरिया का योगदान है ना, डेयरी उत्पादन में बैक्टीरिया का योगदान है,
जूट उत्पादन में बैक्टीरिया का योगदान है, चमड़ा को शोधन करने में बैक्टीरिया का योगदान है, औषधि के निर्माण में बैक्टीरिया का योगदान होता है, विटामिन औषधि विटामिन का, एंजाइम का और विभिन्न प्रकार की जो दवाई होती है उसको भी बनाने का काम कौन करेगा? ये करता है कौन? क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया करता है। तो आज के लिए आपका क्लास 11 के लिए और खास तौर पर कंपटीशन के लिए आज तक के लिए आज का एपिसोड में मैं इतना ही बताऊंगा। इतना ही भाई, इतना ही मैंने एडजस्टमेंट कर पाया है और ऐसे ऐसे वीडियो जो है प्रतिदिन मैं डालते रहूंगा। आप एकदम सिलेबस के हिसाब से सिस्टम बाय सिस्टम से आप पढ़ते जाइए। आप अपना स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर होगी तो उसको आप एडजस्टमेंट करिए और इसको आप एक नोट्स कॉपी में बनाइए। आज तक के लिए मैं समझता हूँ कि इतना शॉर्टली कम समय में मैंने आपको बहुत सारे चीज बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।